इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का दिन भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीनों से जारी तनाव में बेहद अहम रहा है। भारत को बड़ी जीत मिली है। चीन की सेना पैंगोंग इलाके में पीछे हटनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को हटाया जा रहा है। कैसे हुआ यह सब? चीन को क्यों झुकना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं ये चीन का धोखा तो नहीं है? कहीं चीन धोखा तो नहीं दे रहा? क्या उस पर भरोसा किया जाना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो भारतीय सेना द्वारा जारी किया गया है। पूरा वीडियो 1 मिनट 14 सेकंड का है। इसमें डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। पहले दोनों सेनाओं के बीच एक फॉर्मल मीटिंग हुई। आप देख सकते हैं, ये भारतीय सेना के अधिकारी हैं, उनके ठीक सामने चीनी सेना के अधिकारी हैं। दोनों सेनाओं के लोग एक दूसरे को सैल्यूट कर रहे हैं। इसके बाद टेबल पर कुछ दस्तावेज नजर आते हैं जिन पर शायद यह लिखा हुआ है कि किस तरह सेनाओं की वापसी होगी। उसके बाद दोनों सेनाओं के अधिकारी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर वीडियो में पहला चीनी टैंक जाता हुआ दिखता है, फिर दूसरा टैंक जाता है। इसके बाद भारत का एक टैंक वापस जाता हुआ दिखता है। वीडियो में तीसरा चीनी टैंक भी वापस जाते हुए नजर आता है। यहां पर एक बेहद अहम बात की ओर इशारा करना चाहूंगा। चीनी और भारतीय टैंकों के बीच यहां पर 60 से 70 फीट की दूरी है, यानी बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे, जिसे अंग्रेजी में आई बॉल टू आई बॉल कहा जाता है। आपको बता दूं कि टैंकों के वापस जाने का यह वीडियो चुशुल का है। यही वो इलाका है जहां पर दोनों देशों की आर्मर ब्रिगेड आमने सामने तैनात थी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि चीन और भारत के बीच क्या समझौता हुआ है सेना के डिसएंगेजमेंट को लेकर। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमति हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर्स स्तर की बातचीत हो ताकि बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जा सके। अध्यक्ष महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने जो कहा उसे और विस्तार से समझने की जरूरत है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका भारत और चीन के बीच बटा हुआ था। 9 महीने पहले जो स्थिति थी उसके मुताबिक चीनी सेना फिंगर 8 से पीछे रहती थी। वहां पर खुरनाक फोर्ट और सिरजैप इलाका है जहां पर चीनी सेना के पोस्ट हैं। भारतीय सेना फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट पर रहती थी। यह भारतीय सेना का पोस्ट है। 62 की लड़ाई के बाद से भारतीय सेना यहीं पर रहती आई थी। फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक, जिन्हें नो मैंस लैंड कहा जाता था, यह विवादित था, लेकिन किसी एक देश का कब्जा नहीं था। दोनों देशों की सेनाएं यहां पर पेट्रोलिंग करती थी। विवाद तब शुरू हुआ जब चीनी सैनिक फिंगर 4 पर आकर जम गए। यह मई 2020 की बात है। चीनी घुसपैठ की कोशिश सिर्फ इस पैंगोंग वाले इलाके में नहीं हुई, बल्कि हॉट स्प्रिंग, गोगरा, डेप्सांग प्लेन और गलवान घाटी में भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर जगह भारतीय सेना ने उन्हें रोका। विवाद बढ़ता गया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार बात हुई। डिसएंगेजमेंट की बात पर सहमति भी बनी, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, चीन धोखा देने में माहिर है। गलवान में इसी डिसएंगेजमेंट से मुकरने के बाद भारतीय और चीनी सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ। हमारे 20 बहादुर जवान वीरगति को प्राप्त हुए और चीन के भी कई जवान मरे। चीन ने यह बात मानी भी कि उनके जवान मरे हैं, लेकिन शायद शर्म की वजह से आज तक नहीं बताया कि कितने चीनी सैनिक मरे। हां, रूस की न्यूज एजेंसी तास ने भारत और चीनी सैनिकों के डिसएंगेजमेंट की खबर छापी तो उसमें उसने बता दिया कि चीन के 45 जवान इस झड़प में मारे गए थे।
तास ने यह खबर 10 फरवरी को छापी थी, क्योंकि कल ही चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान दे दिया था कि पैंगोंग लेक इलाके में दोनों देशों के बीच सेनाओं को हटाने पर सहमति बन गई है। इसमें गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ उसका भी जिक्र किया गया है और साथ ही साफ साफ लिखा है कि भारत के 20 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि चीन के 45 जवान इसमें मारे गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तास न्यूज एजेंसी ने यहां पर किसी दूसरी एजेंसी या देश का हवाला नहीं दिया है कि उसके मुताबिक 45 मारे गए, बल्कि खुद ही लिखा है कि चीनी सेना के 45 जवान मारे गए थे। इसके बाद भारत समझ गया कि चीन ऐसे नहीं मानने वाला। फिर भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ कई दशकों बाद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक प्लान की और जब तक चीन को कुछ समझ आता उससे पहले ही भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक के साउथ में बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। कैलाश हिल रेंज की मगर हिल, रेचिना, मुखपरी और गुरंग हिल पर अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के लिए चीन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि भारत ऐसा साहसिक कदम भी उठा सकता है। चीन समझ चुका था कि यह नया भारत है, वो 62 वाला भारत नहीं है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई ने चीन के खिलाफ उसको एक बड़ी एज दे दी, जिसका जिक्र आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भी किया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कैसे चीन के खिलाफ भारत को एज है आपको समझाता हूं। कैलाश हिल रेंज की कई ऊंचाइयों पर भारतीय सेना जाकर बैठ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन का जो मोल्डो गैरिसन वाला इलाका है, यानी मोल्डो गैरिसन, स्पंगुर गैप, रेचिन ग्रेजिंग लैंड में होने वाली एक एक हरकत भारतीय सेना की सीधी निगाहों में आ गई। समझने वाली बात यह है कि चीन की जितनी भी आर्मर्ड ब्रिगेड है उसका रास्ता यहीं से आता है, यानी भारत की तरफ बढ़ने का एकमात्र रास्ता यही है। अब चूंकि भारतीय सेना ऊंचाई पर बैठी है तो चीन अच्छी तरह समझता है कि उसका एक कदम उठेगा नहीं कि भारतीय सेना उसे देख लेगी और फौरन उसका जवाब भी मिल जाएगा। यानी भारतीय सेना की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ने चीन को एक तरह से पंगु बना दिया। अगर लड़ाई होती तो चीन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता, यानी यहां पर वो बैकफुट पर था और भारत के पास एज थी। अच्छा, यही नहीं, जिस रात कैलाश हिल रेंज पर भारतीय सेना ने अपना अधिकार जमाया था उसी रात फिंगर 4 के ठीक सामने भी भारतीय फौज पहुंच गई। वहां पर भारतीय फौज ने अपना मोर्चा लगा दिया। यहां भी कुछ 100 मीटर की दूरी थी भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच, यानी यहां भी मामला आईबॉल टू आईबॉल वाला है। और इसके साथ ही भारत ने चीन के सामने मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी थी। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जितने सैनिक चीन के उतने ही भारत के, जितने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चीन की उतनी ही भारत की, जितनी मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, सैम सिस्टम चीन के उतने ही भारत के भी। यानी चीन को सीधा संदेश गया कि उसकी दादागिरी चलने वाली नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि चीनी सेना बातचीत की टेबल पर नरम पड़ गई। कोर कमांडर लेवल की जो 9वें दौर की बातचीत 24 जनवरी को हुई, उसमें चीनी सेना पैंगोंग लेक पर डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गई। इसी के बाद कल से ही दोनों देशों की सेनाएं हटना शुरू हो गई हैं और जैसा कि राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि 48 घंटे बाद दोनों देशों के कमांडर्स जो हैं वो इस बात को सुनिश्चित भी करेंगे कि डिसएंगेजमेंट हुई है कि नहीं हो रही है और क्या वो समझौते के मुताबिक हो रही है। और यही नहीं, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी की जाएगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि भाई असलियत में सिर्फ बातें हो रही हैं या ग्राउंड पर असलियत में डिसएंगेजमेंट हो भी रही है नहीं। और ये दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स करेंगे। समझौते के तहत सेनाएं धीरे धीरे हटाई जाएंगी, एक साथ पूरा इलाका खाली नहीं होगा और ये दोनों देशों के लिए होगा। साथ ही अप्रैल 2020 के बाद दोनों देशों की तरफ से जो निर्माण कार्य पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर किए गए हैं उन्हें भी हटाया जाएगा। पैंगोंग लेक पर डिसएंगेजमेंट को लेकर जो नया समझौता हुआ है उसके मुताबिक चीनी सेना को अब फिंगर 4 से हटना होगा, वापस अपनी पुरानी जगह यानी फिंगर 8 के पीछे जाना होगा। इधर भारतीय सेना भी फिंगर 4 से अपनी पुरानी धनसिंह थापा पोस्ट पर वापस आ जाएगी। फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक नो मैंस लैंड बन जाएगा। साथ ही इस नो मैंस लैंड में फिलहाल
किसी भी देश की सेना को पेट्रोलिंग नहीं करने दी जाएगी। लेकिन यह अस्थायी है, गौर कीजिएगा, अस्थायी रूप से उन जगहों पर पेट्रोलिंग नहीं होगी जहां पहले से होती थी। पेट्रोलिंग दोबारा शुरू तब होगी जब दोनों देशों के सैन्य कमांडर और राजनयिक इस पर मिल बैठकर कोई फैसला नहीं कर लेते। यानी जैसे ही हालात सामान्य होंगे, सामान्य होने का मतलब यह है कि अप्रैल 2020 से पहले वाले हालात होंगे, तब दोनों देशों की सेना और डिप्लोमेट बात करेंगे और पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी। डिसएंगेजमेंट की एक और अहम बात यह है कि पहले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हटेंगी। जब ये पूरी तरह से वापस लौट जाएंगी, दोनों देशों की सेनाएं इस पर संतुष्ट हो जाएंगी, तब सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट से हटाने का काम शुरू होगा। यानी इसमें अभी और ज्यादा वक्त लगने वाला है, और वैसे धीरे धीरे ही इस डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को करना ठीक होगा, क्योंकि अमूमन ऐसे हालातों में होता क्या है कि दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ जाएं, और इनके भिड़ने की प्रबल संभावनाएं भी होती हैं, आशंकाएं भी होती हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जब पैंगोंग वाला डिसएंगेजमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तब डेप्सांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भी इसी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। अच्छा, यहां तक तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन क्या हमें चीन पर भरोसा कर लेना चाहिए? क्या चीन जो है अभी भरोसे के काबिल है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि 62 की लड़ाई में हमें इसका जो हिंदी चीनी भाई भाई जो नारा दिया गया था, उसके बाद चीन का विश्वासघात हम देख चुके हैं। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। पिछले 3 साल में, 2017 से 2020 के बीच 3 साल में, जिस तरह LAC के करीब, लद्दाख इलाके के करीब चीन ने अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर काम किया है, उनके इंफ्रा को बढ़ाया है, उसे देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि हमें चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन पर भरोसा करना घातक हो सकता है, क्योंकि पिछले 9 महीने में ही नहीं, बल्कि पिछले 3 साल में चीन ने LAC के आसपास मौजूद अपने सैन्य ठिकानों को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। इसके कुछ सबूत मैं आपको दिखाता हूं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे लोगों को मैं फॉलो करता हूं। इनमें से एक हैं डेट्रेस्फा। स्क्रीन पर मैंने इनका ट्विटर हैंडल दिया हुआ है। ये बहुत शानदार काम करते हैं। आप इन्हें ऐसी जानकारियों के लिए फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने LAC पर चीन द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही ताकत पर कुछ जानकारियां शेयर की हैं। साल 2017 से साल 2020 के बीच तिब्बत के इलाके में उसने अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, खासकर LAC के करीब विवादित इलाकों के करीब, यानी तिब्बत के लासा, गंगौर और शन्नान में। यह लासा गंगौर का एयरपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं इन पीले डॉट्स को। ये पीले डॉट्स मिलिट्री सपोर्ट बिल्डिंग्स हैं। यहां के रेल नेटवर्क को भी काफी बेहतर किया गया है, जिससे युद्ध की स्थिति में सैनिकों, हथियारों और दूसरे साजो सामान को जल्दी यहां पहुंचाया जा सके। यही नहीं, यहां पर एयरफोर्स के लिए बहुत बड़े पैमाने पर नए निर्माण भी किए गए हैं। यहां पर आप नए बनाए गए हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को देख सकते हैं। इनका इस्तेमाल लड़ाकू जहाजों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। हार्डन्ड शेल्टर्स दुश्मन द्वारा की गई बमबारी से जहाजों को बचाते हैं। इसके अलावा यहां पर पहले से मौजूद सैम साइट यानी सरफेस टू एयर मिसाइल साइट को भी रेनोवेट किया गया है। ये मिसाइलें एयर डिफेंस के काम में लाई जाती हैं। इसके अलावा यहां पर नए अंडरग्राउंड टनल भी दिख रहे हैं। यहां पर आपको एक्सटेंडेड एप्रॉन टाइप साइट भी दिख रही है। इनका इस्तेमाल एयर डिफेंस के दूसरे हथियारों को रखने के काम आता है, जैसे कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। ये लासा का हेलीपोर्ट है। यहां भी बड़े पैमाने पर नए निर्माण कार्य किए गए हैं। हेलीपोर्ट के इस हिस्से को बढ़ाया गया है, यानी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स के लिए जगह बनाई गई है। इसके अलावा नई सपोर्ट बिल्डिंग भी इस सैटेलाइट इमेज में नजर आ रही है। साथ ही एक नया रेलवे टर्मिनल भी बनाया गया है, यानी परमानेंट तैयारी की गई है। अब आते हैं शन्नान इलाके में। यह बड़ा इलाका है। यहां पर पहले से ही बड़ी संख्या में चीनी सेना की फैसिलिटीज मौजूद हैं। यहां पर आप एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी देख सकते हैं। इधर दूसरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी मौजूद है। साथ ही यहां पर एक नई टेक्निकल सपोर्ट साइट भी दिख रही है। और इधर मोटर पूल सपोर्ट गैरिसन का एक बड़ा सा कंपाउंड भी नजर आ रहा है। अब आते हैं होटन एयरबेस पर। यहां पर भी बड़ी संख्या में नए निर्माण कार्य हुए हैं। यह चीन एयरफोर्स का मेन बेस है। यहां पर देखिए, यह नया टैक्सीवे बनाया गया है। यहां पर 5 नए बंकर्स बने हुए नजर आ रहे हैं या इनमें काम चल रहा है। नया हैंगर भी बनाया गया है। यही नहीं, होटन में नया रेल टर्मिनल भी बनाया जा रहा है। ईंधन जमा करने के लिए भी निर्माण साफ नजर आ रहा है। चीन ने इस पूरे इलाके में रेल कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। अब आप ही सोचिए कि चीन ने इतनी तैयारी क्यों की है? क्यों उसने इतना खर्च उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर किया है जो LAC के करीब हैं, जिनका युद्ध की स्थिति में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा? जाहिर सी बात है, भले ही चीन अभी पीछे हट रहा है, क्योंकि रणनीतिक नजरिए से वो कमजोर पॉइंट पर है।
लेकिन हमें 62 की जंग बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया था, हमारे भरोसे का खून किया था और हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। भारतीय सेना अच्छी तरह से जानती है कि चीन पर कभी भी भरोसा नहीं करना है, इसीलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और साथ इस बात का भी पूरा ख्याल रख रही है कि किसी भी वक्त वो चीन से जंग के लिए तैयार रहे, चीन की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और भारतीय सेना की इसी तैयारी का नतीजा है कि चीन को पीछे हटना पड़ा है। इस वीडियो में जब चीन और भारत के अधिकारी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो आप चीनी सेना के अधिकारियों की बॉडी लैंग्वेज बहुत आसानी से देख सकते हैं। उनमें उत्साह नजर नहीं आ रहा है, बल्कि पीछे हटने का बोझ उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ नजर आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि डिफेंस डिटेक्टिव का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर जवाब आपका हां में है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सही और सटीक जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचे। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।